घटना विगत 1 अप्रैल थांदला सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की है, जहां पर एक गर्भवती महिला थांदला विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत दौलतपुरा की गुड्डी बाई पति पवन डावर अपना इलाज करने के लिए थांदला के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में आई थी। महिला गर्भवती थी। गर्भवती महिला का पूर्व से ही इसी डॉक्टर से इलाज चल रहा था। इसी दौरान इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत हो गई। गर्भवती महिला के पति पवन डावर को जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उसने भ्रमित कर रहा था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है, जबकि मृतका के पति को ये मालूम था कि मेरी पत्नी को हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी है ही नहीं, वो गर्भवती थी। ग्रामवासियों ने व मृतका के पति ने इलाज कर रहे डॉक्टर से जोर देकर पूछा तो उसने स्वीकार किया कि अबॉर्शन के लिए इंजेक्शन दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। फिर भी मृतक के पति ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की मांग की। डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी सरकार व जिला कलेक्टर से जांच की मांग की। जिला कलेक्टर को भी मृतका के पति व ग्रामीणों ने मिलकर जांच की मांग की। उसके पश्चात झाबुआ जिला चिकित्सालय के सीएमएचओ डॉक्टर बघेल का जमीर जागा, आई या यूं कहें कि नींद से जागे, और उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया कि इसकी हम जांच करेंगे। परंतु वास्तविकता तो ये है कि जिस डॉक्टर ने इलाज किया है उस डॉक्टर ने मृतका के पति पवन को पहले तो गुमराह किया कि मृतका का गुड्डी बाई की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। फिर बाद में उसने स्वीकार किया कि अबॉर्शन के लिए इंजेक्शन लगाया था। जब यही बात इलाज करने वाले डॉक्टर ने अपने जिला उच्च अधिकारी सीएमएचओ बघेल को पूर्व में ही अवगत करा दिया गया था कि अबॉर्शन के लिए इंजेक्शन दिया था। इंजेक्शन के बाद लगातार मृतका गुड्डी का स्वास्थ्य बिगड़ता गया और उसकी मृत्यु हो गई। और सीएम साहब भी अपने बयान में भी यही बयान कर रहे हैं कि हाँ, उन्होंने अबॉर्शन के लिए इंजेक्शन की बात कही थी। जब ये सब बात साफ हो चुकी है तो अब इसमें जांच में और क्या रह गया है, क्योंकि इलाज करने वाले डॉक्टर ने सीएमएचओ बघेल को बताया, सीएमएचओ भी स्वीकार कर रहे हैं, तो अब इसमें जांच कैसी? क्या नहीं डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई कर मृतका के पति को न्याय दिलाया जावे, ताकि इस आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में और कोई गर्भवती महिला के साथ ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। आपकी पत्नी की अस्पताल में मौत हुई थी, क्या लगता है आपको, कैसे हुई? जी सर, मेरी पत्नी जब मैं सुबह रतलाम के लिए निकला तो उसमें बिल्कुल स्वस्थ थे, ना वो बीमार थे। उनका वो गर्भवती थी तो इलाज चल रहा था डॉक्टर भारती से, तो मुझे भी नहीं बताया कि मैं अस्पताल जा रही हूँ। जब ये मेरा छोटा भाई उसको अस्पताल रख के गया करीबन 10 बजे, और उसके बाद मुझे इसने कॉल किया, मैं 2 बजे बाद कॉल किया कि भाभी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने बोला क्या हो गया अचानक क्यों करके, तो बोला कि सीरियस कंडीशन है। तो इसने वापस बोला, थोड़ी देर 10 मिनट बाद वापस कॉल आया कि भाभी नहीं रही इस दुनिया में, यूँ करके। तो मैं मांग करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए, और वो सीसीटीवी फुटेज निकाला है उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि डॉक्टर और नर्स की लापरवाही से ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। तो मैं यही मांग करना चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच की जाए और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए दोषियों पर। लगता है आपको क्या वजह रही होगी जो जांच में आना चाहिए? जांच में सर वजह, क्योंकि मुझे पता है कि वो स्वस्थ थे, तो वजह तो अब वो जांच के बाद ही पता चलेगा, कि डॉक्टर ही बताएगा। बिंदुओं पे जांच होना चाहिए। लोग पिस्ट हैं। अब मैं चाहूंगा कि हमारे पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो तो वो कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकरण को लेकर मेरी कलेक्टर मैडम से बात हुई है और उन्हें आश्वस्त करा है कि इसमें हम जांच करेंगे, जांच कमेटी बनाएंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। अगर कुछ गलत हुआ तो निश्चित तौर पर दोषियों पर। कहाँ से आए आप? जी, हम थांदला से आए। क्यों आए आप? यहाँ पे घटना 1 तारीख के दिन हुई। सिविल हॉस्पिटल थांदला मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, इस कारण से आए हैं कलेक्टर साहिबा के पास। आपकी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई? वहाँ पर जिस दिन 1 तारीख की घटना थी उस दिन मेरी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ थी और स्वस्थ हालत में घर पे थी, और मैं रतलाम के लिए निकला था। तो जब मेरा भाई का कॉल आया कि भाभी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने बोला अचानक क्या हो गया, तो बोले कि डॉक्टर का कहना है कि अटैक आया है। तो मैं उस समय घबरा गया था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब हम वहाँ से वापस थांदला आए तो जल्दबाजी में उन्होंने पीएम करवा दिया, और हमें शंका हुई कि क्योंकि उनको अटैक नहीं आया। फिर हमने सीसीटीवी फुटेज की मांग की, तो छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिया था जो लास्ट वाला था, तो उसमें बिल्कुल लापरवाही दिख रही वहाँ की नर्सें और डॉक्टर, उनकी वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। और क्या आपकी पत्नी गर्भवती थी क्या? जी। तो क्या डॉक्टर ने अबॉर्शन कराया क्या? डॉक्टर ने उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, और हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था कि अबॉर्शन कराने का, क्योंकि 1.5 महीने पहले से इलाज चल रहा था डॉक्टर भारती के पास ही। तो हो सकता है उनका कहीं टीका लगाने के कहीं ऐसा डॉक्टर के पास गए होंगे,
तो नहीं, आपका एक आरोप भी था कि वही ये सामने आपका वीडियो भी रिलीज हुआ था कि इसका एबार्सन किया गया है और इंजेक्शन दिया है। हाँ, तो वो तो पूरा फुटेज निकलने के बाद हमको पता चला, और डॉक्टर ने जब घटना 1 तारीख को हुई और 2 तारीख को उसने बोला कि 1 तारीख को तो हमको गुमराह करके रखा कि अटैक आया, और 2 तारीख को जब हम वापस ग्रामीण और सभी गए परिजन वापस अस्पताल गए, वहाँ के जनप्रतिनिधि विधायक साहब भी आए, तो उन्होंने फिर फुटेज की मांग की। वो और उस समय उसने दबाव बनाया तो बोला कि ये अबॉर्शन के लिए आई थी, बोला उसने। एबार्सन के लिए हाँ। मंत्री महोदय को इसलिए दिया था आवेदन की 1 तारीख की घटना है, 1 अप्रैल की, जिसमें एक हमारी भाभी है, गर्भवती थी, 2-3 महीने थे, तो उनकी पहले से एक फाइल बनी हुई थी भारती सर की चेकअप की, जिसमें वो अगले महीने मार्च में आए थे चेकअप के लिए, तो अब अप्रैल में फिर चेकअप के लिए वो आए थे। बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं थी उनकी, बढ़िया खाना वाना खा के आए थे। लेकिन उनकी क्या, उन्होंने इंजेक्शन लिखा, उस इंजेक्शन से उनको रिएक्शन हो गया, और रिएक्शन होने के बाद क्या है, वो मदद के लिए गई थी सिस्टरों के पास, तो सिस्टरों ने भी कम से कम वो 3 बार उन्होंने हेल्प मांगी, लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं दी, उनकी कोई मदद नहीं करी गई, और उस कारण से उनकी जान चली गई। और उसके साथ साथ चलो भाभी की एक जान, एक नहीं, उनके साथ में एक पेट में बच्चा था वो भी गया, मतलब 2 जान गई भारती सर के कारण और नर्सों के कारण। आप थाने में गए थे और इसके बाद में एसडीएम को दिया था ज्ञापन, तो उसका कार्यकर्ता थी, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। क्या मामला है सर, और क्या कार्रवाई की जा रही है? इलाज के दौरान डेथ हो गई है, हमें जानकारी प्राप्त हुई थी बीएमओ के माध्यम से और अन्य उसके माध्यम से भी। तो इसमें हमने अभी जांच दल गठित कर दिया है, जांच दल पूरी जांच करके हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो बीएमओ के द्वारा बताया गया है कि इलाज के दौरान जो गर्भवती महिला गर्भपात के लिए आई थी बता रहे हैं, और गर्भपात के पूर्व में जो तैयारी करते हैं उसमें कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, तो इंजेक्शन भी लगाया। उसके पश्चात में वो महिला कुछ प्रॉब्लम हुई, घबराहट हुई, तो वो बिना बताए वार्ड से बाहर आ गई बता रहे। और बाहर वो जो जैसे हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो बेंच के नीचे लेटी हुई दिखाई दे रही, तो उसमें जो